आप देख सकते हैं कि शख्सियत जो मौजूद है वो है जस्सी पेटवाड़ जी। अहम जिम्मेदारी है क्योंकि युवा के अध्यक्ष हैं। जिम्मेदारी इसलिए भी इनके कंधों पर ज़्यादा भारी है क्योंकि जिस तरह से इनेलो पार्टी का बंटवारा हुआ, ये देखने में भी आया, सुनने में भी आया कि युवा ज़्यादातर वहाँ पे चले गए। उस वक्त इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि पार्टी में युवाओं को भी संभालना है, पार्टी को नई ऊर्जा भी प्रदान करनी है। किस तरह के इनके अनुभव रहे वो सब इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, आपके साथ साझा भी करेंगे। जस्सी जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बधाई भी देना चाहूँगा कि एक मुश्किल हालात में आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब तक लग रहा है कि आपने उसकी भरपाई भी की है, वो एक नई ऊर्जा भी प्रदान की है। अनुभव कैसा रहा आपका इस मुसीबत वाले टाइम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये बधाई का जो हकदार है वो शायद मैं नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है वो हमेशा से युवाओं को साथ लेके चली। जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो संगठन है वो पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन बोला जाता है और हमेशा से युवाओं ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लग के एक मजबूत और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। हाँ, ये एक सही बात है कि विकट परिस्थितियाँ अनुकूल हो तब तो हर कोई काम कर सकता है, लेकिन हमारे जो साथी हैं, चाहे संगठन के जिला के अध्यक्ष लगा लीजिए, चाहे संगठन का एक छोटे से लेके बड़े से बड़ा पदाधिकारी, उन सब ने इन विकट परिस्थितियों में मिलकर पार्टी के संगठन को इतना मजबूत और इतना अनुशासित बनाया। मैं उस साथी का, हर एक पदाधिकारी का दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा मैंने भी जिक्र किया, आपने भी इस बात को माना कि परिस्थितियाँ काफ़ी विकट थी, तो एज ए युवा होने के नाते आप भी ग्राउंड लेवल पे गए होंगे, आपने भी अपना एक वॉर रूम में आपने भी कमेटी गठित की होगी। क्या कौन सी बातें थी, किस तरह से दोबारा आपकी जो चर्चाएँ होती हैं कि पार्टी को ऊपर लेके जाना है, किस तरह से युवाओं को दोबारा से इनेलो की तरफ आकर्षित करना है, वो कौन से अहम बिंदु हैं, एक बार उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ इंडियन नेशनल लोकदल को, जो युवा विंग उसको संभाल, कभी भी अभय सिंह चौटाला जी ने या करण चौटाला जी ने, अर्जुन चौटाला जी ने वो युवा विंग को नहीं देखते थे। परिस्थितियाँ अलग होने के बाद जब हम गांव में गए, युवाओं में इस बात का रोष था कि अब उनको लगने लगा कि उनका भविष्य अब उज्जवल होने वाला है, उनकी सरकार आने वाली है, उनकी भी बातों की सुनवाई होगी। लेकिन अचानक जो कुछ लोगों के कारण जो पार्टी में दरार आई, जो विकट परिस्थितियाँ आई, उन लोगों के कारण उनके प्रति रोष भी था, कुछ लोग बहके हुए भी थे। लेकिन जब मेरे जैसे उम्र के इंडियन नेशनल लोकदल के युवाओं को जब करण जी, अर्जुन जी का जब साथ मिला, जब वो फील्ड में आए, जब उन्होंने इस संगठन के युवा विंग को संभालने का काम किया, लगातार 14 जिलों में सम्मेलन करके आए, तब इंडियन नेशनल लोकदल के युवा को फिर एक नई उम्मीद जगी। फिर उसको लगने लगा कि अब फिर कोई युवा नेता हैं जो उन लोगों की बात सुनेंगे, जो उनकी सुनवाई करेंगे, जो उनके लिए लड़ने का काम करेंगे, जो उनको हकों को पूरा करने का काम करेंगे। उसके बाद स्थिति में फिर अचानक जो बदलाव हुआ और संगठन को एक बार फिर नई मजबूती मिली, नई ऊंचाई मिली। आज मंच से कई बार ये बोला गया कि जो साथी चाहे वो भटक कर चले गए हों, चाहे गलतफहमी का शिकार थे, वो दोबारा इनेलो में आएंगे। हालांकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो ये तक कह दिया कि नाक रगड़ के आएंगे। तो इस पे आपका ध्यान, इस पे इनेलो का ध्यान तो रहेगा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं, क्या आपसे भी कोई संपर्क में है? और युवाओं को दोबारा से मुख्य धारा में लाना, इनेलो पार्टी में लाना, ये भी आपकी एक मुख्य बिंदु रहेगा। वो आप कैसे इस चीज़ पर खरा उतर पाएंगे? अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि जो ईमानदार साथी हैं वो एक बार फिर संगठन के साथ आके खड़े होंगे और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने का काम करेंगे। जो नाक रगड़ने वाली बात है वो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि कुछ स्वार्थी लोग जो अपने स्वार्थ में थे, वो पहले भी पार्टी को नुकसान पहुंचाते थे। वो लोग जो इस प्रकार का स्वार्थ करते थे, वो लोग फिर नाक रगड़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हम इंडियन नेशनल लोकदल में जाके फिर उनके बीच ऐसी भ्रम की स्थितियां पैदा करें। लेकिन अभय सिंह जी ने एक बात बड़ी मुख्य कही है कि जो लोग ईमानदार थे, जो पार्टी के निष्ठावान सिपाही थे, उन लोगों के घर जाओ, उनसे बात करो, उनको दोबारा से पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। क्योंकि आप और मैं, हमारे बुजुर्गों से हमने एक बात सुनी है कि झूठ
ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। जो लोग बहकावे में चले गए, जो लोग किसी प्रकार के झूठे वादों में, झूठी बातों में आकर चले गए थे, वो लोग निरंतर आ रहे हैं। रही बात हमारी युवा विंग की, उसमें बहुत सारे साथी, हम केवल एक पार्टी में किसी कोई हमारा निशाना नहीं है। ये छोटी लोगों की सोच है जो आज एक पार्टी को निशाना बना के चल रहे हैं। उस पार्टी के नेताओं के अलावा वो कहीं समय नहीं देते। कुछ लोगों का मकसद कोई राज बनाना नहीं है, कुछ लोगों का मकसद युवाओं के अधिकार छीनने की बात या उनके अधिकारों की बात करना नहीं है। कुछ लोगों का मकसद केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल को ख़त्म करने का रह गया है। हम तो कांग्रेस के भी युवाओं के संपर्क में हैं, बीजेपी के भी युवाओं के संपर्क में हैं, और जो अन्य हमारी विपक्षी पार्टियाँ हैं हम उनके भी संपर्क में हैं कि वो युवा साथी दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े। और जो नए साथी हैं, दिन भर नए साथी जुड़ने का काम किया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल की युवा भी 90 के 90 युवा के हल्का प्रधान और उसके साथ ही शहरी प्रधान कंप्लीट हो चुके हैं। युवा की प्रदेश कार्यकारिणी की जो कार्यकारिणी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें लगभग 90 लोगों को जगह दी गई है। और रही बात, जो अब हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं युवा के, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, और जो हल्का अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी हल्का स्तरीय युवा की कार्यकारिणी बनाने की तैयारियां कर दी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा संगठन लोकसभा चुनाव में जो युवा विंग है इंडियन नेशनल लोकदल की, वो हर विंग से और भी ज़्यादा मजबूत होकर इंडियन नेशनल लोकदल को अपने अपने एरिया में जीत दिलाने का काम करेगा। हालांकि भाजपा के साथ गठबंधन होगा या नहीं अभी कुछ साफ हो नहीं पाया है। फैसला आलाकमान हालांकि तय करेगी। एज ए युवा अध्यक्ष होने के नाते जस्सी पेटवाड़ क्या समझते हैं? भाजपा के साथ गठबंधन क्या इनेलो को नई ऊंचाइयां छुएगा? क्या इनेलो के लिए ठीक रहेगा? एज ए युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं अगर गठबंधन होता है तो? देखिए, सबसे पहले तो ये काम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का है, हमारे नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी का है, प्रदेश के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी का है। और रही बात गठबंधन होगा या नहीं होगा, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे संगठन के लिए मेहनत करनी है। हमें हमारे संगठन में जो दिन प्रतिदिन मेहनत करके नए युवाओं को जोड़ने का काम हमारा है। अभी अभय सिंह चौटाला जी ने भी यही बात कही कि जो इस देश की सबसे बड़ी विरोधी, जो किसान और कमेरे की सबसे बड़ी विरोधी है, उस कांग्रेस को रोकने के लिए अगर गठबंधन बीजेपी के साथ अगर होता है तो ना हमें कोई एतराज़ है, ना इंडियन नेशनल लोकदल के किसी युवा को एतराज़ है। लेकिन हमारा मकसद उस घड़ी में भी और आज की घड़ी में भी हमारे संगठन को मजबूत करने का है, हमारे संगठन के साथ नए युवा जोड़ने का है। अगर मैं आपसे बात करूं, लोकसभा चुनावों के बाद जल्द ये जो मेन असेंबली विधानसभा के चुनाव है वो होंगे और युवाओं को अब की बार हर पार्टी तहरीर दे रही है, तो क्या जस्सी पेटवाड़ जी कुछ खुलासा करना चाहेंगे? क्या युवाओं को आगे किया जाएगा? जिम्मेदारी तो आप पे है। विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी कई युवा चेहरे उतार सकती है मैदान में? ये जो निर्णय है वो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का है, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला। क्या जस्सी पेटवाड़ ने वो संगठन खड़ा किया है कि वो युवा मजबूत चेहरे क्या आपकी पार्टी के पास है जिसे पार्टी अगर चाहे तो इलेक्शन में उतार सकती है? क्या उतनी मजबूती है? आज इंडियन नेशनल लोकदल का जो हमारी जो युवा है वो इतनी मजबूत है कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना, आपको इतनी मजबूत संगठन, इतनी मजबूत इकाई किसी पार्टी में नहीं लगेगी। हमारा जो एक एक युवा का साथी है, जो एक एक पदाधिकारी है, वो अपने एरिया में लोगों को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है, उनको अपने साथ जोड़ने का दम रखता है। और हमारा जो संगठन है वो केवल राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक ऐसा सामाजिक संगठन भी है जो लोगों में बैठकर, जो लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होता है, उनके सुख दुख को उठाने का, चाहे अधिकारियों की बात हो चाहे सरकार की बात हो, उनके सामने उठाने का काम करता है। और जो सामाजिक आदमी होता है और राजनीतिक रूप से भी वो सक्रिय है, तो वो हर तरीके के चुनाव के लिए सक्षम होता है। इसलिए आज हमारी जो संगठन है उसका हर एक युवा साथी आज चुनाव लड़ने में भी सक्षम है और जीतकर इंडियन नेशनल लोकदल को के परचम को लहराने में भी सक्षम है। अगर मैं आपके बारे में बात करूं, अगर आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए, हालांकि आप निर्णयों को लेकर भी ठोस माने जाते हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि जस्सी पेटवाड़ जी की छवि है वो थोड़ी दबंग सी टाइप की है। क्या चुनावों में आप चुनावों में उतरेंगे? क्या जनता आपको वो समर्थन देगी? हालांकि आपकी पकड़ अच्छी खासी आपके क्षेत्र में, वो मैंने पता किया। जो
मेरी छवि की बात है, मैं किसान का बेटा हूँ और ये तो धनाढ़ लोगों की अडानी अंबानी जैसे लोगों की छवि होती है। मैं उस घर से आता हूँ जिस घर के सदस्य सुबह उठकर अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं और मैंने तो खुद जो हमारे प्रदेश के सुप्रीम कह जाते हैं कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री जी, उनके गढ़ से चुनाव जीतकर निस्वार्थ भाव से जिला परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के साथ में खड़ा था। और रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, वो पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी के लिए आज हमारे लिए मेरे जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो युवा साथी हैं उनके लिए हरियाणा प्रदेश में इनेलो की सरकार बनाना जरूरी है, ना कि जस्सी पेटवाड़ का चुनाव लड़ना। मेरा आखिरी सवाल है आपसे और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। मुसीबत के टाइम में पार्टी को संभाला, युवा की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। क्या अभी भी इनेलो की युवा इकाई में कुछ खामी है जिन्हें आप दुरुस्त करना चाहेंगे, जिन्हें आप विधानसभा चुनावों तक ठीक करना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि कोई ऐसी कमी फिलहाल है? देखिए, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है और कमियां निकालने वाले भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं। मुझे 3 नवंबर को पार्टी ने ये जो जिम्मेवारी दी थी और उस दिन से लेकर आज तक लगातार हमारे जो युवा नेता हैं भाई करण चौटाला जी, उन्होंने इस युवा विंग को हर पल हर समय पूरा सहयोग दिया, पूरा समर्थन दिया है, हर बात का, हर मजबूती का आश्वासन दिया है। चाहे अभय सिंह चौटाला जी हों, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा जी हों, जब भी युवा उनके पास अपनी समस्या को लेके गया, अपनी किसी बात को लेकर गया, तो उन्होंने पीठ थपथपाकर उस युवा को मजबूत करने का काम किया। अगर कोई कमियां होंगी संगठन में, उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 5 महीने से एक एक चीज़ को बारीकी से, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से हर संगठन के व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करके एक एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। ना इसमें कोई स्वार्थी है, ना इसमें कोई स्वयं की कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। जितने भी साथी आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, वो हर एक साथी केवल पार्टी के हित की बात सोचता है। और जितने साथी आज जुड़े हैं, आज किसी भी पार्टी का आप संगठन जाके देख लीजिए, बड़ी बड़ी लोग जो युवाओं के बारे में बड़ा बड़ा दम भरते हैं, आज उनके संगठन की लिस्ट ले लीजिए, हमारे संगठन की लिस्ट ले लीजिए। हमारे संगठन में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 22 जिला अध्यक्ष हैं, उन जिला अध्यक्षों में कम से कम 10 साथी तो ऐसे हैं जो या तो किसी पंचायत में आज सरपंच हैं, या जिला परिषद का चुनाव जीते हुए लोग हैं, या कहीं ना कहीं पूर्व में जिला पार्षद या कुछ पंचायत के पदों पे रहे हैं। तो जब वो पंचायत के पदों पे रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं, सरपंच रहे हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति उनको कमज़ोर ठहरा सकता है? तो आप हमारी लिस्ट, हमारी जो युवा विंग है उसकी पूरी कार्यकारिणी की लिस्ट लेके देखो, दूसरी पार्टियों के लोगों से, उनके जो पदाधिकारी उनसे कंपेयर करके देखो, आपको इंडियन नेशनल लोकदल एक सही मायने में मजबूत और अनुशासित संगठन जो युवा है वो दिखाई देगा। चलिए, मैं ये भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आज पूरा प्रोग्राम मैं शुरुआत में ही आ गया था, मैंने पूरा कवर किया। आज इनेलो का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, आज अलग से खुश नज़र आ रहा है। हालांकि गठबंधन पर अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, लेकिन आशंका तो ये हो ही गई है कि भाजपा के साथ लगभग तय हो चुका है। अलग ऊर्जा दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में, आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। करण चौटाला जी को मैंने देखा कि बड़े जोश के साथ मिल रहे हैं, आप सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े जोश के साथ मिल रहे थे, तो ये फ़र्क किस तरह से? ये कोई गठबंधन की वजह या कोई ऐसी वजह नहीं है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए इस टाइप की किसी मीटिंग में? नहीं, मैंने पहले भी कवर किया था, लेकिन आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट जैसी पेटवाड़ लगे। जो मुझे लगा, आप इंडियन नेशनल लोकदल की किसी मीटिंग में जाओगे, आप इंडियन नेशनल लोकदल की किसी रैली में जाओगे, तो आपको जब वहाँ जाओगे आप ये देखोगे कि इन लोगों में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बनाए इस संगठन में, चौधरी देवीलाल की द्वारा बनाई गई इस पार्टी के जो हर एक जो वोटर है, हर एक जो कार्यकर्ता है, हर एक पदाधिकारी है, उसमें त्यौहार सा माहौल होता है। आज मैं आपको बताऊं, इस जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह थी ये जो मीटिंग था। एक तो ये मीटिंग हांसी रैली के बाद हो रही है। हांसी गोवाना में जब हमने रैली की थी तो हमें लगा कि ये हरियाणा प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और इससे बड़ी रैली नहीं होगी, लेकिन हांसी में इंडियन नेशनल लोकदल के उन कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर ऐसा इतिहास रचा और एक बार फिर पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर यूपी में, राजस्थान में
चाहे कन्याकुमारी में भी रैली कर ले तो भी ये रैली इतनी मजबूत करेंगे। रही बात आज के कॉन्फिडेंस की, उसकी एकमात्र वजह ये है कि आज जो मीटिंग थी वो चुनाव घोषित होने के बाद पहली मीटिंग है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि चुनाव आ गया है और इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता हर समय वो चुनाव के मूड में रहता है, आज उसको ये एहसास हो गया कि अब तेरी जिम्मेवारी तेरे हर जो क्षेत्र में है उसमें पार्टी को बढ़त दिलाने की है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, क्योंकि अब जो लोग बातें करते थे इंडियन नेशनल लोकदल को ख़त्म करने की, आज उन लोगों को भी एहसास हो गया कि तुम इस सपने को, जो तुम्हारा मकसद था इस पार्टी को ख़त्म करने का, वो तुम्हारा मकसद अब कभी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए आज मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो लोग साजिश कर रहे थे इस पार्टी के खिलाफ, उन लोगों की साजिश पूरी नहीं हुई। और आज जब मैं देख रहा था, मैं एक बात मन में सोच रहा था कि लोग रैलियां करते हैं, उन लोगों की रैलियां इतनी बड़ी नहीं होती। आपने देखा कि हमारी तो मीटिंग का मैसेज भी परसों दिया गया है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जनरल बॉडी की, ये किसी युवा विंग की मीटिंग नहीं थी, किसी और बहुत सारे ऐसे विंग हैं जो अलग रह गए। ये केवल जनरल बॉडी की जो हमारी जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मीटिंग थी, इस मीटिंग में भी आप लोगों की रैलियां इतनी बड़ी नहीं होती। और हमारी पार्टी ने जो इतनी बड़ी मीटिंग की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि चुनाव घोषित होने के बाद पहली मीटिंग थी। और कार्यकर्ताओं ने आज अपनी जिम्मेवारी को समझकर अपने अपने एरिया में आज से ही अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो जोर लगाने का काम। इनेलो और चप्पल, इनेलो के मुकाबले चप्पल को कितना कहाँ खड़ा मानते हैं आप, किसमें ज़्यादा जोश है? चप्पल पहनने की चीज़ है, कोई सर पे रखने की चीज़ नहीं। और इनेलो तो मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का मान है, सम्मान है, उसको हम माँ कहते हैं। माँ से चप्पल की तुलना मैं नहीं समझता, ये कोई मूर्ख व्यक्ति माँ की तुलना चप्पल से करेगा। और चप्पल का काम पाँव में पहनना है, तो वहीं मेरे हिसाब से चप्पल की जगह वही है, वही रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ जस्सी पेटवार जी। काफ़ी विभिन्न मुद्दों पर काफ़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। हालांकि कई बातों पर इन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन जस्सी पेटवार जी जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आज खुश नज़र आ रहे थे, वो चीज़ें अपने आप में कई चीज़ें वो बयान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।